नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर पीएम मोदी हो, लगातार मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कल मध्य प्रदेश दौरे पर रही। यहाँ पर उन्होंने शिवराज सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के कई बयानों पर पलटवार भी किया। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी पिछली जनसभा में कहा था कि कांग्रेस के नेता सिर्फ इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके पास अपना बताने के लिए कोई काम नहीं है। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। इसके अलावा प्रियंका ने ये भी कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेसियों का खून खराब है। इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी, आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए, मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। तो प्रियंका ने कहा कि क्या मोदी जी ने पैथोलॉजी खोल कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी दादी इंदिरा गांधी का नाम लेती हूँ, तो मोदी जी को आपत्ति क्या है। वो तो अपने हर भाषण में नेहरू जी को याद करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेसियों का खून खराब है, तो उन्होंने क्या हमारे खून की लैब में जांच कराई है। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने इस बात का जवाब दिया। इसके अलावा बीजेपी जो बार बार कहती रहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, इस पर भी प्रियंका गांधी ने जमकर सुनाया। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। अब देखिए, बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 10 सालों से आपने इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है? मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। जब लोग गांव से यहाँ शहरों में पलायन करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां अपनी सुविधा दी नहीं है। तो आप 18 सालों से इस प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है। तो अगर ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे पहले कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ देते हैं हम बात की IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सब पंडित नेहरू के समय से है, छोड़ देते हैं हम बात। हम कहते हैं चलो मान लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है,
मतलब जो आपका पैसा है वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की। उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज हैं उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए? नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर की जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। यहाँ आवारा पशु की आपकी समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु। अच्छा, ये जो समस्या है ना कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूँ, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि 1-1 लाख से 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं, क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी। आवारा पशुओं की अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है वहां उन्होंने काम कराया गौठानों में, और गौठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी बार बार कहती है कि 70 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं कहती हूं कि आपने 10 सालों में क्या किया। आपकी सरकार 10 साल तक है, उसमें आपके पास बताने के लिए कोई भी काम नहीं है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। इसके अलावा जिस तरह से लगातार प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, और एक समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि देखते हैं कि पहले सेंचुरी किसकी होती है, सचिन की या प्याज की, और आज फिर से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कैसे कटाक्ष किया है पीएम मोदी के बयान पर, सुनिए। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि आज फिर से वर्ल्ड कप चल रहा है, इस बार विराट और प्याज दोनों की सेंचुरी हो गई है, फिर भी पीएम मोदी ना कुछ कर रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। इस तरह का वार पलटवार चलता रहा। फिलहाल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। लगातार नेताओं के दौरे चल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, लगातार मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इस बीच तमाम वार पलटवार भी हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।